नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। शॉर्ट में इसको मनरेगा बोल दिया जाता है। 2005 में ये शुरू हुआ था कि कैसे गाँव में लोगों को रोज़गार देना है, कि 100 दिन का हर परिवार को रोज़गार देना है। और वो रोज़गार कैसे देना है कि गाँव में जो है वो हमारे जो कुदरती स्रोत हैं, वातावरण है, उसकी संभाल करनी है। और ऐसा गाँव में ढाँचा जो है उसका विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिससे और रोज़गार पैदा हो या गाँव की जो हालात हैं उसमें सुधार हो। तो मनरेगा का जो है कार्य जो होता है, आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें स्पेशल ग्राम सभा बुला के, जैसे साल में 2 बार तो दूसरे कामों के लिए ग्राम सभा होती है। तो एक स्पेशल ग्राम सभा जो 30 नवंबर तक, उसमें हमें एक सला साल का जो है एक्शन प्लान तैयार करना होता है। तो ये एक एटीएम स्कीम है। ये इसमें एनुअल एक्शन प्लान आता है कि ये आपको 30 नवंबर तक अपना तैयार करके ग्राम सभा बुला के उसमें एक्शन प्लान तैयार करके जमा करवाना होता है कि हमें ये मनरेगा में अगले साल में जो वित्तीय साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है कि उसमें क्या-क्या काम करना है। टीम है टाइमली एक्टिविटी, तो जैसे 30 नवंबर का आपको बता दिया, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको आपको बताया हुआ है कि कब-कब क्या-क्या करना है, तो टाइमली एक्टिविटी करनी है। तो 30 नवंबर की डेट को मिस नहीं करना है। और उसके बाद मॉनिटरिंग है, फिर आप जो अगले लेवल पे चला जाएगा, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि जितने प्रोजेक्ट लिखे थे, क्या वो पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो खेती के लिए जैसे बोला जाता है कि मनरेगा जो है, वो किसानों को नुकसान पहुँचाने वाली जो है एक स्कीम है कि जब खेत में काम होता है, तब मनरेगा का काम दिया जाता है। ऐसा नहीं है, आपकी जो मनरेगा स्कीम है, उसके 60% फंड ही खेती के लिए। खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खेती में सुधार करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो 60% फंड जो इसमें है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खेती के लिए होता है। 260 काम होते हैं, तो आप इसका 60% निकाल सकते हैं टोटल के कितने काम जो है वो मनरेगा में होंगे। आज हम जो बात करेंगे कि जैविक खेती के लिए क्या सुविधाएँ हैं। अक्सर जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, बड़े-बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत बड़े-बड़े लेक्चर देते हैं, लेख लिखते हैं, टीवी पे आके चर्चा करते हैं। तो और बहुत जो ज़बरदस्त किसान है कि सरकारी कोई स्कीम नहीं है जैविक खेती के लिए या ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम नहीं है। तो मनरेगा जो है वो सबसे बड़ी स्कीम है जो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करती है। तो अभी जैसे पंजाब में अभी धान की कटाई हुई है, पैडी की हार्वेस्टिंग हुई है। तो आप रोज़ाना पढ़ रहे हो कि नासा के वैज्ञानिक भी अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ़ उनको एक ही काम है कि पंजाब में देखना है कि कितनी आग लगी हुई है। भारत के सभी सैटेलाइट, सभी न्यूज़ चैनल, सभी रिपोर्टर, सभी बुद्धिजीवी, सभी साइंटिस्ट, सभी ऑफ़िसर और हमारे आपके जैसे बहुत सारे जो सड़क पे चलते हुए सारे एक्सपर्ट, मतलब पूरी दुनिया को एक ही काम है कि पंजाब में आग लगी हुई है, खेत की पराली को, तो कैसे उसको मॉनिटर करना है, उसके क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में प्रदूषण जो है वो पंजाब फैला रहा है, तो उसका सब एनालिसिस आप रोज़ाना पढ़ते हो, दिन-रात आप देख रहे हो उसमें। तो मनरेगा में पहली जो सुविधा थी जैविक खेती के लिए, वो थी नाडेप, नाडेप खाद या कंपोस्ट। इसका आपको अलग से दिया है, ये कैसे, जो पराली है, पराली और नदी, तो ये दोनों से कैसे खाद बनानी है, इसका अलग से वीडियो में आपको डिटेल बताया था कि आपको एक किट मिल जाएगा, जिसमें आप पराली से खाद तैयार कर सकते हो। तो इसकी जो पीएयू की जो ऑर्गेनिक खेती की किताब है, उसमें भी इसकी सिफ़ारिश की हुई है, उसका पूरा तरीका दिया हुआ है, इंग्लिश, पंजाबी दोनों लैंग्वेज में वो किताब छापी गई है। तो उसमें जानकारी दी गई कैसे आप पराली से खाद बना सकते हैं। तो इसका आप वीडियो देख सकते हैं पिछले उसमें। दूसरा तरीका है इसका, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं या इसको केंचुआ खाद भी बोल देते हैं। तो इन दोनों के लिए आपका 3.6 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 1 मीटर, ये एक पिट बन जाएगा। तो ऐसा आपका एक पिट बन जाएगा। तो इस पिट में जो है, अगर आपको नड़ेप खाद तैयार करनी है तो आपने पराली डाल देनी है, उसके तरीके से उसको खाद बनाना है। तो उसका अलग से डिज़ाइन होता है, वो डिज़ाइन पूरे का पूरा वहाँ पे दिया होता है। यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियो पड़े हुए हैं इसके। तो ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट है, ये सब जानते ही हैं।
तो वर्मी कंपोस्ट में एक खास तरह का वो हम उसको केंचुआ ही बोल देते हैं कि केंचुए जैसा दिखता है। तो एक कीड़ा है जो गोबर को और जो जैविक मात्रा होता है उसको खा के उसको खाद में बदल देता है। आम तौर पे जो खाद का तरीका है, जैसे स्पार्श में भी होता है कि जो गली हुई बिल्कुल सड़ी हुई जो रूढ़ी होती है, जो आपकी गोबर की खाद है, वो आप खेत में डालिए। जो ताज़ा गोबर होता है वो खेत में डालने लायक नहीं होता है। तो उसको तैयार करना पड़ता है। तो वो रूढ़ी खाद जो होती है, जिसको हम मैन्योर इंग्लिश में बोल देते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको बोल दिया जाता है। तो उसको जो है आपको तैयार करने में 1 साल, सवा 1 साल लग जाता है, अगर ढंग से तैयार करना हो। तो वो पूरी खाद तैयार होके नहीं जाती है। उसके साथ जो पशुओं ने खाया है, तो चारे के साथ नदीन भी कुछ खाए होंगे अगर, तो वो नदीन है, उनके बीज भी वहाँ पे चले जाएँगे। तो इसलिए आपको जो अगर वर्मी कंपोस्ट जो है, वो जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, केंचुए जैसे जो दिखते हैं, विग्लर्स उसको उसको बोला जाता है। तो वो क्या करता है, इस गोबर को डेढ़ 2 महीने में ही खा के उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए पिट बनाने का जो खर्चा है, तो ये वाली जो पिट है 3.6 मीटर, 1.5 मीटर, 3.6 मीटर करीबन ये 12 फुट हो जाता है। ठीक है, ये करीबन 5 फुट हो जाता है और ये 3 फुट हो जाता है। मतलब कि आपका ये पिट बनेगा। तो इसका 3 फीट इसकी ऊंचाई होगी, 5 फीट और ये 10 फीट। तो ये पिट जो है वो आपका बन जाएगा। इसमें आपको गोबर डालना है, गोबर डालने के बाद उसमें से वो जो केंचुए हैं वो डाल देने हैं। तो उसको 2 महीने वो कर देते हैं। मान लीजिए इसको भरने में और फिर बनी हुई खाद खाली करने में पूरा मिला के 2 महीने खाद बनाने के लिए 3 हो गया। तो 1 साल में जो है आप इसकी 4 बार आप इसमें से पिट में से खाद ले सकते हो। एक बार में से ये 6 कनाल का खाद पैदा कर लेता है कि 6 कनाल में जितनी खाद चाहिए होती है। तो एक पिट में करीब 4 अगर साल में हम लेते हैं, 6 इंटू 4 मतलब 24 कनाल। 24 कनाल, 8 कनाल का 1 एकड़ होता है। इसका मतलब 3 एकड़ की जो खाद है, 3 एकड़ की खाद कौन कौन सी है? इसमें आपका फास्फोरस भी आएगा, इसमें आपका नाइट्रोजन भी आएगा, पोटाश भी आएगा, जिंक भी आएगा, आयरन भी आएगा, इसमें कॉपर भी आएगा, इसमें कैल्शियम भी आएगा, इसमें मैग्नीशियम भी आएगा, इसमें मैंगनीज भी आएगा। सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं इसमें आएंगे, सारे के सारे। तो अभी जैसे पंजाब में ये तो आपको पता ही है कि धान के साथ क्या चल रहा है कि हमारे जो स्टोर हैं उसमें जगह नहीं है, तो धान की खरीद जो है वो काफ़ी स्लो चल रही है आम तौर के मुकाबले, पहली बार हुआ है। तो दूसरा उसके साथ ये चल रहा है कि डीएपी की किल्लत आ गई है, जो फास्फोरस खाद है उसकी किल्लत आ रही है। तो आप अगर ये 10 फीट 10-12 फीट भाई, ये 5 फीट बाई 12 फीट है। तो 5 फीट बाई 12 फीट मान लो ये 60 वर्ग फुट का जो एरिया है। तो 60 वर्ग फुट के मरले से भी, मरले का आधे से भी कम हो जाता है ये। तो उसमें आप 1 साल में 3 एकड़ की खाद बना सकते हैं। तो मनरेगा में 7,683 रुपए, इतना इसका खर्चा आता है। तो ये आपको जो है उससे मिल जाता। हो सकता है कीमतें बढ़ने से इसकी वैल्यू बदल गई हो। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने लेटेस्ट नहीं देख पाया हूँ। तो ये पैसा जो है वो किसान को वो मिलेगा। इसी में दोनों पार्ट आते हैं। मान लीजिए जिस किसान के पास मनरेगा कार्ड है वो नड़िए पिट लगाना, वर्मी कंपोस्ट पिट लगाना चाहता है, या कोई मजदूर है वो अपना वर्मी कंपोस्ट पिट लगाना चाहता है, तो उसको मटेरियल वो मनरेगा से प्रोवाइड किया जाएगा और उसको काम करने के लिए जो दिहाड़ी है वो मिलेगी। तो मनरेगा में रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मिलता है, घास साफ करने के लिए, खाल साफ करने के लिए नहीं है। वो कैसे मिल रहा है वो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो वो काम नहीं है मनरेगा का कि आपको घास काटना है, आपको नाले की सफाई करनी है, वो काम नहीं है मनरेगा का। तो ये काम है। तो पहला नरेगा, दूसरा है हमारा वर्मी कंपोस्ट। अब आप देखिए इसमें हमारी कलाकारी इसमें क्या है, मनरेगा में ये 100% ग्रांट है। इसमें सामान भी मिलेगा और बनाने का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसमें सिर्फ 50% है। तो ये कैसी विडंबना है कि मनरेगा में भी लिखा हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर में लिखा है कि दोनों का एक टर्म सरकारी स्कीम में आती है जिसको हम बोल देते हैं कन्वर्जेंस।
कन्वर्जेंस मतलब कि दोनों को सुमेल कर देना, दोनों को मिला के काम किया जाए। अगर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और मनरेगा को मिला दिया जाए, तो वर्मी कंपोस्ट 100% सब्सिडी जो है, उस पे मिल सकती है। तो जिस काम के लिए 100% ग्रांट आ रही है, उस स्कीम को मर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बागवानी विभाग क्यों जो है, वो 50% सब्सिडी पे इसको लेके आ रहा है। ठीक है, जो किसान एलिजिबल अगर नहीं हो रहा हो, बहुत बड़ा किसान है कि उसका कोई लिमिट अगर होगी मनरेगा में कि बहुत बड़े किसान को नहीं सुविधा देनी है, तो उनके लिए आप नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में 50% पे सब्सिडी दीजिए। लेकिन जो आम किसान है, 2 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, जो कुदरती खेती करना चाहता है या खाद का खर्चा कम करना चाहता है, तो उसको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को इसके साथ सम्मेलन करके तो ये जो सुविधा प्रदान की जा सकती है, ताकि हमारा गोबर जो है गाँव के किसी कोने में गंदगी ना बटा हुआ हो। उसकी अच्छे से खाद बने, जो गौशाला है, गौशाला में जो गोबर है, जो मज़दूर है, वहाँ से वो लाके उसको अच्छी खाद बना सके ताकि गौशाला में सफाई रह सके। तो ये काम जो है बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो जैविक खेती के लिए अगर कोई सबसे बड़ी स्कीम सरकार ने चलाई है, तो 2005 में जो मनरेगा एक्ट बनाया है, ये चल रही है। 2012 से ये सारे के सारे काम उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ और काम थे, अभी उसमें खेती के 60% काम जो हैं, वो ऐड कर दिए गए हैं। आपको ये सुविधा लेनी है, आपको 30 नवंबर तक गाँव में प्लान बना के देना है कि आपको गाँव में 100 नडे पिट लगाने हैं, 100 वर्मी कंपोस्ट पिट लगाने हैं। इतना ही आपको लिख के देना है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। तो पूरी आप किताब जो है वो मनरेगा की पढ़िए, वेबसाइट पे जाइए, बहुत सी जानकारी आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगी। मनरेगा की वेबसाइट पे आपको सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगी कि कहाँ-कहाँ ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो सारा कुछ पढ़िए, आपके मनरेगा के अधिकारी, आपके बागवानी विभाग के अधिकारी, खेती-बाड़ी विभाग के अधिकारी हैं, उनसे बात कीजिए, जानकारी लीजिए और अपनी खाद तैयार कीजिए। भारत सरकार का भी बोझ कम कीजिए, अपना भी बोझ कम कीजिए। धन्यवाद।